मुल्ज़मान का वकील और अहल खाना मुकम्मल ट्रायल देख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का यह कहना था, जबकि मुल्ज़मान को अपील का हक मिलेगा या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने गौर के लिए 1 महीने की मोहलत मांग ली। इस मामले पर बहुत मोहतात रहकर गौर की ज़रूरत है। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों में तफसीली वजूहात का जिक्र होगा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी, किसी फौजी का झगड़ा किसी सिविलियन के साथ हो तो ट्रायल कैसे होगा? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तिफसार। कानून बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। सिविलियन पर फौजी एक्ट के तलाक के लिए 21वीं तरमीम की गई थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए। पाकिस्तान के निज़ाम अदल में अदलिया की आज़ादी को मरकज़ी हैसियत हासिल है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। अदलिया की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक करार दे चुकी है। हम ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। निसार आबिद, नुमाइंदा कैपिटल टीवी, हमारे साथ मौजूद है। निसार आबिद, अपडेट कीजिएगा। जी, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स के खिलाफ जो दरखास्तों पर समाअत है वो इस वक्त जारी है, और जिसमें जो है वो फौजी अदालतों में जो सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्त थी उसमें अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अपील के हक से मुतालिक हिदायत दी थी। अब मजीद उनका ये कहना था कि मैंने 9 मई के पिछले मुनज़्ज़म मंसूबे की बात की थी। मैंने तस्वीर भी अदालत को दिखा दी थी। किसी फौजी का झगड़ा किसी सिविलियन के साथ होता है तो ट्रायल किस तरह होगा, ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया। दौरान समाअत जो है वो तेज बारिश से अदालती कार्रवाई में खलल। तेज बारिश के बायस जो है वो आपकी आवाज नहीं आ रही। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ऐसा कहा। क्या मुआजिज जजिस को मेरी आवाज आ रही है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, जिस पर जजिस ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है वो अटॉर्नी जनरल ने मुल्ज़मान की कस्टडी लेने के बाद शवाहिद की समरी तैयार करके जो है वो चार्ज किया जाता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इल्जामात बताकर शहादतें रिकॉर्ड की जाती हैं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि अगर कमांडिंग अफसर शवाहिद से मुतमईन ना हो तो चार्ज खत्म किया जा सकता है। अब मुल्जिम को भी चॉइस दी जाती है कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा सके। जिसके बाद जो है वो मजीद अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के दौरान मुल्जिम किसी लीगल एडवाइजर से मुशावरत कर सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्जिमान को अपने दिफा के लिए फौजी अदालतों में बहुत कम वक्त दिया जाता है। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है। सजाए मौत की सूरत में भी फैसला 2/3 से होना लाजमी होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ ये मामला इस केस से मुतालिक नहीं है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा बादिल नजर में गिरफ्तार 102 मुल्जिमान में से किसी को सजाए मौत या 14 साल सजा नहीं दी जाएगी। जिस पर जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपका मतलब ये है कि सेक्शन 3A का कोई केस नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई केस नहीं निकल सकता? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा बयान आज तक किसी स्टेज तक नहीं गया। जो 9 मई के वाकयात पर मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के फैसलों में तफसीली वजूहात का जिक्र हुआ है, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवा दी। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है पाक फौज 9 मई के वाकयात पर अभी सिर्फ तहकीकात कर रही है। उसके बाद जो है वो हुकूमत का फौजी अदालतों में मुल्जिमान को ओपन ट्रायल करने का फैसला मुल्जिमान का वकील और अहले खाना को ट्रायल जो है वो देख सकते हैं, ऐसा अटॉर्नी जनरल का कहना था।